नमस्कार। मोदी जी का वीडियो आप सबने सुन लिया होगा। जिसने नहीं सुन लिया वो सुन ले और इसको आगे बढ़ा दें अगर सुन रखा है तो। बहरहाल सबसे पहले आपको गुड न्यूज़ दे दूं, हमारा नॉकिंग न्यूज़ 2 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 लाख लोग जो है भारत में, ये मिलियन की गिनती नहीं होती, लाखों की होती है, तो 20 लाख सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे वीडियो बार बार देखना पसंद किया और जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया, घंटी वाला बटन भी दबाया। 20 लाख ऐसे लोग हो गए। ये सब आप लोगों की अपनी कृपा से हुआ है, आप लोगों के अपने साथ देने से हुआ है और आप लोगों के मार्गदर्शन से हुआ है। आपके कमेंट्स जो आप लिखते हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से आपको सूचनाएं दी जाएं। और इसी सिलसिले में एक जानकारी मैं आपको और दे रहा हूँ। हमारे दोनों चैनल पे, नॉकिंग न्यूज़ पे भी और गिरिजेश वशिष्ठ पे भी, अब मैं कम्युनिटी टैब खोल रहा हूँ। मतलब ये कि जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं वैसे इन चैनलों पे भी आप पोस्ट कर पाएंगे। आप आराम से कम्युनिटी पोस्ट पे जाके अपने फ़ोटो, अपनी बातें, अपने विचार रख सकते हैं। चैनल की आपको पता है नवैयत क्या है, चैनल किस तरह का है, और इसलिए उस मर्यादा का ध्यान रखें जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी की और मोदी जी के उस संदेश की। उस संदेश का मतलब क्या है, आने वाले समय में मोदी जी अभी और क्या भूल सुधार करने वाले हैं और ये किस तरह जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए महा मुसीबत बनने जा रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। मोदी जी ने बच्चों से कहा, जा तुझे माफ किया। किस बात के लिए? मैं रात को लुटिया चुरा के भाग रहा था, सारे लोगों ने मुझे गर्दन से पकड़ा, मुझे मजबूर किया, मैंने लिखित में माफ़ी मांगी, मैंने वादा किया मैं कभी लोटा चोरी नहीं करूंगा, मैंने वादा किया कि जिसने मेरा साथ दिया था लोटा चोरी में उस आदमी से कोई वास्ता नहीं रखूंगा, उसको मैं घर से निकाल दूंगा। ये सारे वादा करने के बाद आपने मेरी गर्दन छोड़ी और जब आपने मेरी गर्दन छोड़ी तो तीसरे दिन से मैंने आप लोगों को अलग अलग, सारे गांव वालों को अलग अलग ढूंढ ढूंढ के अपनी ताकत से भी नहीं, एक ताकत जो मुझे मिली हुई है सरकार से, उसका दुरुपयोग करके आपको पिटवाना शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पे। और अब कह रहे हो कि यार मैंने तुम्हें माफ कर दिया। किस बात के लिए? कि तुमने मेरी गर्दन पकड़ी थी। आज जो आप कर रहे हो, जो अत्याचार कर रहे हो, जो जुल्म कर रहे हो, जो बर्बरता कर रहे हो, जिस तरह आपने बच्चों को पीटा है, उसके लिए माफी मांगना आपका बनता था। आप प्याज और पनैया दोनों खाए बगैर मानने को तैयार नहीं है ये सरकार, जो साफ दिखाई दे रहा है। भाई ये बताइए, आंदोलन उन्होंने किया क्योंकि आपसे परीक्षा का रायता संभल नहीं रहा था, आपने पहलाया, आपकी पॉलिसी गलत थी। मैं फिर कह रहा हूं, इस पूरे आंदोलन के नतीजे के तौर पे देश की शिक्षा नीति बदलने की जरूरत थी। इस पूरे आंदोलन के तौर पे एनटीए भंग करने की जरूरत थी। ये नकल करने का पूरा मैकेनिज्म बनाया, इसको डिसमेंटल करने की जरूरत थी। उसकी जगह केवल नकल की सजा बढ़ा के मोदी जी निकल लिए। मंत्री जी को जिनको निकाला, उन मंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है लोकसभा में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने अपनी पहले ही जिम्मेदारी नहीं निभाई है और छात्रों ने जो आंदोलन किया था, सरकार ने जब उस आंदोलन को ताकत से नहीं जीत पाई तो समर्पण किया था और समर्पण पत्र पे जो लिख के दिया था वो वादा निभाना था। तो जो आप माफ़ कर रहे हो, ये माफ़ी नहीं थी, ये आपका एहसान नहीं है, ये आपका वादा जो आपने लिख के दिया है। आप ही ने कहा था कि छात्रों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर आप कार्रवाई कैसे कर रहे थे, किस हक से कर रहे थे? क्या आपके और डोनाल्ड ट्रंप के दोनों के दस्तखतों का कोई मतलब नहीं रह गया है?
जो चाहो बोल दोगे, जो चाहो लिख दोगे और दूसरे दिन कुछ करने लगोगे। और आपने ये देखा कि जब मैं कर रहा हूं भाई तो ये तो मेरे ही खिलाफ उल्टा आ रहा है, क्योंकि ये सारे बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। ये बच्चे वो हैं उन परिवारों से आते जिनसे मुझे वोट लेने हैं, ना तो ये पंजाब के किसान है जहाँ पे मुझे वोट मिलते ही नहीं है, और ना ये शाहीन बाग के मुसलमान हैं जिनके खिलाफ मैं हिंदुओं को मोबिलाइज कर लूँगा और उनके वोट मुझे मिलने नहीं है। ये तो वो बच्चे हैं जो हमारे घरों के बच्चे हैं, जो 2 लाख रुपए खर्च करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उन बच्चों को पीड़ित कर रहे हो आप। और जब आपको ये समझ में आया कि ये तो भारी पड़ेगा, तो आप माफ़ी मांगने की बजाय माफ़ करने पहुंच गए। कि किस तरह का ये एक रवैया है जो किसी भी सरकार को अपने आप में, ये फिर से मैं कह रहा हूं, उनके सलाहकारों ने गलत सलाह दी है। इस मामले को जितना खींचोगे उतना आपके सर पे आएगा, क्योंकि आपने पाप ही पाप किए हैं, सारे खुलते आएंगे। आपको उन बच्चों को दूसरे ही दिन, चूंकि वादा नंबर 2 था आपका, जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से वो ठीक है, कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। आंदोलन में आपने भी तो छर्रे मारे थे, उन्होंने गाली दी तो आपने तो छर्रे मारे, आपने तो कील वाली लाठियां मारी थी, आपने तो बहुत कुछ किया था। अब आप परिवारों को भेज के पॉलिटिक्स कर रहे हो, पुलिस के परिवारों को। हमारे पिताजी को चोट लग गई, उनको खून लगा हुआ था। एक झूठा वीडियो वायरल किया आप लोगों ने, झूठा तस्वीर वायरल की। एक पुलिस वाला जो इस पूरे घटनाक्रम के जंतर मंतर के घटनाक्रम से भी पहले सिंघू बॉर्डर पे ट्रक से कुचल के मर गया था, उसके श्रद्धांजलि के पोस्टर को आपने पोस्ट किया ये कह के कि बच्चों के आक्रमण में मरा है। जितनी भी निकृष्ट हरकतें हो सकती हैं उस देश की महानतम सरकार ने की। अब आप कहोगे परिवार वालों को भी तो हक है, उनको क्यों खून आएगा, उनको क्यों आएगा। भैया वो दमनकारी शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, वो केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों को कुचलने आए थे और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उनको पारिवारिक और शारीरिक सुरक्षा देना केंद्र की जिम्मेदारी। अगर वो लहूलुहान हुए तो मोदी जी से जवाब मांगना चाहिए, 17 साल के बच्चे से नहीं मांगना चाहिए। अमित शाह से पूछना चाहिए कि आपने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए, उनको भेज दिया था नंबर प्लेट हटा के सादी वर्दी में। बहरहाल कुल मिला के ये है कि ये सीधी सी बात ये है कि गलती थी, गलती को आपने स्वीकारा। उस गलती को स्वीकारते समय आपने एक माफीनामा लिख के दिया, आगे से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। और उस माफीनामे को लिखवाने वालों ने भी आपको रियायत दी थी। इन अत्याचारी पुलिस वालों को जेल भेजने की मांग को हटा दिया था। बच्चों पे पैलेट गन चलाने के मामले में जांच करा के सजा देने की मांग को उन्होंने हटा दिया था। ये रियायत दी थी उन्होंने आपको। बस आपको ये करना था कि जो शामिल थे बच्चे उन पे मुकदमे नहीं करने थे। आपने इस वादे को तोड़ा, बच्चों को टॉर्चर किया, छोटे छोटे बच्चों से, उनकी माँओं से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गिड़गिड़ा के माफ़ी मंगवाई। और जब आपको लगा कि अब तो उल्टा हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। आज मेरा मन कर रहा है आपसे बातें करते ही चला जाऊं। आपको गाली लगना तो बड़ा बुरा लगता है, मुझे तो तेलंगाना का आपका बयान याद आ गया जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे गालियां बहुत पसंद हैं, पौष्टिक होती हैं, मेरी शक्ति बढ़ा देती हैं, ये एनर्जी बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। भाई मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। कुल मिलाकर आपने कहा बच्चे गुमराह थे, यह भी अपमान है। अगर गुमराह बच्चे थे तो गुमराह बच्चों से आपने समझौता कैसे किया? गुमराह थे तो उनको किसी ने भड़काया था, आप ये कहना चाह रहे हो। संसद में खड़े होकर बोलोगे इस पार्टी ने साजिश की है। यार पॉलिटिक्स छोड़ दो भाई, शांति से निकल लो, अभी भी मौका है। इसके साथ साथ आप कह रहे हो कि अब जो है वो ये वो फला ढिमका, तो लोग कह रहे हैं भाई तुम मारा क्यों तुमने? इतनी सारी कार्रवाई की, लोगों को पकड़े जा रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो, आपने लिख के दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
मतलब आपने लिख के दिया कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद आपने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके मार पीट लेने के बाद, उनको प्रताड़ित करने के बाद, मानसिक प्रताड़ना देने के बाद, मुकदमे करने के बाद कह रहे हो जा तुझे माफ किया, और तू गुमराह था, भटका हुआ था। कुछ दो शब्द उनके लिए बोल देते, दो भली महिलाओं को भी गालियां पड़ी, आपकी श्रीमती जी को और मेलोनी को भी बहुत सारे बच्चों ने गालियां दी। माँ और आप ही हैं घर में क्या? मेलोनी का तो कोई लेने देने नहीं भारत से या किसी भी चीज़ से नहीं। खैर, राजनीतिक इमेज सुधारने की जो आप कोशिश कर रहे हो ये आपको भारी पड़ेगा। आप जो स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हो, बड़े दिल का बनने की कोशिश कर रहे हो, ये आपने जो छोटे दिल का बन के कोशिश की, उसके बाद में आप जो है एहसान कर रहे हो। मतलब आप किसी एक आदमी को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हालत हो गई। पहले बच्चों को मारा पीटा फला ढिमका, उसका कह रहे हो जा तुझे माफ किया, जिंदा छोड़ दिया, इस बात के लिए माफ किया। एक भी बच्चे को अगर छुआ गया और पुलिस उसके घर गई है, माफी मांगनी चाहिए थी आपको उसके लिए। बहरहाल ये सीधे सीधे से देखा जाए तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। और अब एक बात जान लीजिए, आपने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं की मदद से, पुलिस की मदद से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से बच्चों को जितना सताया है, ये आपकी दूसरी गलती है। पहली गलती लाठीचार्ज करवाना था, गलती को सुधारा आपने समझौता करके। दूसरी गलती आपने उत्पीड़न करके की, उस गलती को आपने सुधारा फिर से माफ़ी मांग के। जो आप माफ़ करना कह रहे हो माफ़ी ही है, आप कुछ भी भाषा इस्तेमाल करो। अब तीसरी गलती आप फिर करने जा रहे हो, गुमराह और दूसरी चीज़ें कह के, पुलिसकर्मियों के ऊपर अत्याचार हुआ ये मसले उठा के, वहाँ पर अपराधी और गुंडे आए हुए थे ये सूचनाएं पुलिस से प्लांट करा के, पत्थरों को हमने नहीं भेजा था, पैलेट गन हमने नहीं चलवाई थी ये बोल के, और इसके लिए फिर से आप कितनी बार माफ़ी मांगोगे? आपका एक जो सम्मान है ना वो इससे कमज़ोर होगा। सम्मान कमज़ोर क्या होगा? आपके लिए चुनाव में घुसना मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर यह है कि अभी भी चुपचाप जो समझौता किया है उसमें अमल कर लीजिए। वो समझौता आपके हित में हुआ है, वो समझौता सरकार को रियायत देते हुए किया गया है। उस समझौते में कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को बहुत रियायत दी। बच्चों पे होने वाले जुल्म की सज़ा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। उनको जेल भेजना चाहिए था जो सिविल वर्दी में वहाँ पे थे, जो लाठियों से पीट रहे थे, उनको लेकर कोई प्रावधान नहीं है, कोई समझौते में प्रावधान नहीं था। और दूसरा, उस समझौते में आपका एनटीए जैसा फेल सिस्टम ख़त्म करने और संस्था को बंद करने की भी कोई बात नहीं थी। नकल ना हो सके इसके लिए व्यवस्था बदलने की बात जो है उन्होंने नहीं की, सिर्फ सज़ा देने की बात की और प्रतीक के तौर पे आपके एक मंत्री को हटवा दिया। आप सस्ते में छूट गए थे, लेकिन आप बार बार घुस रहे हो, बार बार पिट रहे हो, और ये अच्छा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।